इस पर कोई यह कहे कि हमारा दूसरे का अखंड करने में तत्पर नहीं है, हमें तो अपनी उपासना को दृढ़ करते हैं, अपना अन्य भाव बनाते हैं, तो इसका उत्तर यह है कि दूसरे का खंड करने से अन्य भाव नहीं बनता। अन्य भाव तो यह है कि हमारे इष्ट के सिवाय दूसरा कोई तत्व है ही नहीं। यह नहीं, हमारे प्रभु सगुण भी है और गुण निर्गुण भी है, सब हमारे प्रभु के ही रूपी है। दूसरे लोग हमारे प्रभु का चाहे दूसरा नाम रखे दे, पर हमें हमारा प्रभु ही हमारे प्रभु की उन अनेक रूपों में तरह तरह उपासना होती है। अतः जो निर्गुण को मानते हैं वे हमारे सगुण प्रभु की महिमा बढ़ता रहे, और क्योंकि हमारे सगुण ही तो कहाँ निर्गुण है, इसीलिए निर्गुण की उपासना करने वाले हमारे आदरणीय हैं। ऐसे करने से ही अन्य भाव होगा। किसी का खंड करना अन्य भाव बनाने का साधन नहीं है। जो मनुष्य श्रद्धा विश्वास पूर्वक सीधे सरल भाव से अपना इष्ट की उपासना में लगे हुए हैं, उनके इष्ट का उनकी उपासना का खंड करने से उनके हृदय में श्रेष्ठ पहुँचेगी। उनको दुख होगा तो अखंड करने वालों को बड़ा भारी पाप लगेगा, जिससे उसकी उपासना सिद्ध नहीं होगी। अन्यत्र के नाम पर दूसरों का खंड करना अच्छाई के चोले में बुराई है। बुराई के रूपों में बुराई आ जाए तो उसमें से भला आदमी बच सकता है या पर जब इच्छाई के रूप में बुराई आ जाए तो उससे बचना बड़ा कठिन होता है। जैसे सीता जी के सामने रावण और हनुमान जी के सामने कालनेमी साधु वेश में आ जाए तो सीता जी और हनुमान जी भी धोखे में आ गए। अर्जुन ने भी हिंसा के बहाने अपने कर्तव्य च्युत होने की बात